नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये लेक्चर हमारा होने वाला है चंद्रयान 3 पे। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो आज का है वो चंद्रयान 3 ही है। वो हॉट टॉपिक आज इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा 14 जुलाई 2023 ठीक 2:35 पे भारत अपने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। आप सब ये जानते होंगे कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हुए जो मून पे गए और उसके बाद ही सारे के सारे कंट्री में एक कंपटीशन सा लग गया मून पे जाने का और मून को स्टडी करने का। हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा और भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने मंगल को स्टडी करने के लिए चंद्रयान मिशन लॉन्च करे। भारत का जो सबसे पहला मिशन हुआ वो 22 जुलाई 2008 को हुआ जिसका नाम था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को भारत ने लॉन्च करा 2008 में मून पे स्टडी करने के लिए। चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ तो भारत का क्या पर्पस था कि मून की केवल सरफेस को स्टडी करने का भारत का पर्पस रहा। मून की सरफेस को भारत ने स्टडी भी करा और ये चंद्रयान 1 जो है जो 22 जुलाई 2008 को लॉन्च हुआ ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा। उसमें क्या है, भारत ने 2 रोबोट भेजे और रोबोट को कुछ इस तरीके से स्टडी करा मून की सरफेस को। मून की सरफेस को स्टडी करके हमने ये पता लगाया कि मून पे क्या है, कुछ मिनरल्स है और मून पे पानी की भी प्रेजेंट होने का पता लगाया गया। किसमें? चंद्रयान 1 में। चंद्रयान 1 बहुत ही अच्छा मिशन रहा और इसमें हमें पता लगा कि मून पे क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। अब बात आती है 2008 के बाद ठीक 11 साल बाद इसरो ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करने के बाद ठीक 22 अक्टूबर 2019 को हमारा मिशन लॉन्च होता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में भारत डिसाइड करता है कि अब वो मून की एक ऐसी सरफेस को स्टडी करेगा जिसकी स्टडी पहले कभी किसी ने नहीं करी गई। वो कौन सी है? वो एक अनशैडो रीजन है जहां पे कभी सन की रोशनी नहीं देखने को मिली है मून पे और वहां पे टेम्परेचर भी बहुत कम है। ऐसा कहते हैं कि -269 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। वो एकदम अनशैडो रीजन है, उस पर कोई नहीं गया है, उस पर कोई स्टडी कंडक्ट नहीं करी गई है। अब इसके लिए क्या प्रिपरेशन की गई? भारत ने, इसरो ने 2019 में क्या है, एक लॉन्च व्हीकल भेजा जिसमें आपके एक लैंडर था जिसका नाम रखा गया विक्रम, एक ऑर्बिटर था और एक रोवर था। ऐसा ठीक है, रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर भेजे गए और भारत का एम क्या था कि ये लैंडर और रोवर, मतलब कहने का मतलब ये है कि एम ये था कि पहले ऑर्बिटर में ऑर्बिट छूट जाए और लैंडर और रोवर, लैंडर क्या करेगा, रोवर को लैंड कराएगा और रोवर क्या है, सारी की सारी मिनरल कंपोजिशन को, केमिकल कंपोजिशन को या मून के जितने भी फीचर्स है उनको स्टडी करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कुछ दिनों बाद इसरो का कांटेक्ट चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर और रोवर से टूट जाता है और ये मिशन अनसक्सेसफुल रह जाता है। अब कहानी आती है हमारे तीसरे मिशन की जो है चंद्रयान 3, जो कब लॉन्च होने वाला है? 14 जुलाई 2023 को। अब इसके लिए भारत ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी। इसमें जो भी 2 चंद्रयान 2 में कमियां थी, इस बार इसरो ने सोचा कि वो कमियों पे भी हम अमल करेंगे और काफी इंप्रूवमेंट के साथ इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है 14 जुलाई 2023 को। अब इसमें क्या प्लानिंग रहेगी तो देखिए, इसमें कुछ ऐसी प्लानिंग रहेगी भारत की कि एक लॉन्च व्हीकल होगा इसमें और वो लॉन्च व्हीकल कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल है और ये कुछ ऐसा दिखता है जिसका नाम है LVM-3। अब इस लॉन्च व्हीकल में क्या किया जाएगा, एक मॉड्यूल रखा जाएगा जो कुछ ऐसा होगा, प्रपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, प्रपल्शन मॉड्यूल के अंदर प्रपल्शन मॉड्यूल होगा, लैंडर होगा और रोवर होगा। ठीक है, लैंडर और रोवर कैसे दिखते होंगे इसकी भी बात कर लेते हैं। लैंडर और रोवर, जब लैंडर और रोवर की बात करेंगे तो ये हमारा रोवर है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं लैंडर की। ठीक है, ये हमारा लैंडर होगा। ठीक है, और ये लैंडर है हमारा और ये रोवर है और ये पूरा क्या है हमारा, यहां पे
ये हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में ऊपर लैंडर और रोवर होंगे और एक प्रपल्शन मॉड्यूल होगा। अब ये लॉन्च कैसे किया जाएगा, कैसे ये मंगल पे यानी मून पे पहुंचेगा, ठीक है, चंद्रमा पे पहुंचेगा, सॉरी मंगल बोल दिया मैंने, मून पे कैसे पहुंचेगा, चंद्रमा पे कैसे ये लैंड करेगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। देखिए उसका पूरा प्रोसेस ऐसे होने वाला है, आप यहां देख सकते हैं ये हमारा लॉन्च व्हीकल जो मैंने आपको दिखाया था। ये लॉन्च व्हीकल क्या है, श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ ये सतीश धवन स्टेशन से। उसके बाद ये गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसके जो ये दोनों पार्ट है ये सेपरेट होंगे। उसके बाद ये सीधा जाता जाएगा और उसके बाद ये जो अर्थ की ऑर्बिट है उसमें किसको, आपके जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, कौन सा वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये जो मैंने आपको दिखाया था यहां पे, ऐसा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसको क्या करेगा, ये इस तरीके से अर्थ की ऑर्बिट में क्या करेगा, छोड़ देगा। अब अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ने के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये आपका गया लॉन्च व्हीकल और इसने प्रोपल्शन मॉड्यूल को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ दिया। अब ये अर्थ की ऑर्बिट में क्या करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओवल शेप में, इस तरीके एलिप्स बना के ओवल शेप में ऐसे चक्कर काटेगा। अब चक्कर काटने के बाद मतलब इसने क्या करा, लॉन्च व्हीकल ने इंजेक्ट करा दिया प्रोपल्शन मॉड्यूल को, प्रोपल्शन मॉड्यूल घूमा और घूमते घूमते फिर वो कहां एंटर कर जाएगा, ये मून के लूनार ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। अब लूनार ऑर्बिट में क्या है, हमारा ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, लूनार ऑर्बिट में यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल एंटर हुआ, ठीक है। ये लॉन्च व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल से क्या हुआ, उड़ते उड़ते प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ, प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होकर प्रोपल्शन मॉड्यूल गया लूनार मॉड्यूल में। लूनार मॉड्यूल में आप प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल तीनों के तीनों घूम रहे। अब तीनों के तीनों ये क्या है, इसने चक्कर काटे, उसके बाद 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट में क्या करेगा, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर पहुंचे। उसके बाद इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, ये भी इससे कौन, प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग होगा। अब लैंडर और रोवर से ये प्रोपल्शन मॉड्यूल यहां पे अलग हुआ और उसके बाद लैंडर और रोवर क्या करेंगे, मून की सरफेस पे लैंड कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं रोवर में क्या क्या फीचर्स है। देखिए रोवर जो है इसमें 6 व्हील्स है ऐसे, ठीक है, कुछ सोलर पैनल्स है और कुछ कैमरास लगे हुए, और इन सारे कैमरास की, सोलर पैनल्स की, इनकी मदद से वो वहां पे सरवाइव भी करेगा और मून की सरफेस को स्टडी करेगा, ठीक है। और बातें हम जान लेते हैं, ठीक है। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा कि अर्थ से कितनी लाइट आ रही है उसको स्टडी करेगा, ठीक है। अब लैंडर क्या करेगा, लैंडर में कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए लैंडर में क्या क्या इक्विपमेंट है, यहां आप देख सकते हैं, ये लैंडर है और लैंडर में इक्विपमेंट लगे क्या, एक हमारा चेस्टे लगा हुआ है। चेस्टे का फुल फॉर्म क्या है, चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये चेस्टे क्या करेगा, ये मून की थर्मल प्रॉपर्टी को स्टडी करेगा टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनार सरफेस, ठीक है। लूनार सरफेस वो सरफेस जहां पे आज तक कोई नहीं गया, अनशैडो रीजन है, उसकी प्रॉपर्टी में यानी उसमें कितनी हीट फ्लो हो सकती है उसको ये इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेगा। ये लैंडर में लगा हुआ है। फिर रंभा आता है यहां पे, ठीक है, रामबा एलपी, ठीक है। ये क्या करेगा, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा, ठीक है, वहां पे क्या आयन से, क्या इलेक्ट्रॉन से और प्लाज्मा डेंसिटी को क्या करेगा, ये स्टडी करेगा। फिर आता है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सीस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। सीस्मिक एक्टिविटी से क्या मतलब है, क्वेक्स को, ठीक है, क्या उसमें कंपन कितना हो रहा है, क्वेक्स क्या है, सीस्मिक एक्टिविटी टू मेजर सीस्मिसिटी अराउंड लैंडिंग साइट एंड डिलिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लूनार क्रस्ट एंड मेंटल को स्टडी करेगा। फिर देख लेते हैं अब रोवर में क्या लगा हुआ है। रोवर में APXS, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। मून की हमारी जो भी केमिकल कंपोजिशन है,
केमिकल कंपोजिशन एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। लिप्स, लेजर इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप टू डिटरमाइन द एलिमेंटल, ये एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा कि क्या क्या मून पे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम ऑफ लूनार सॉइल, ठीक है, लूनार सॉइल उसकी सरफेस के सॉइल पे और रॉक्स पे, ठीक है, या फिर लैंडिंग साइड पे। शेप, स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट पेलोड टू स्टडी, ये स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर सिग्नेचर और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स वगैरह को स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी चंद्रयान की। अच्छा, मैं और भी आपको बता दूं, ये देखो, ये आपको दिखा दिया था मैंने, वैसे ये हमारा लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, ये हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है इसको भी हम एक बार वीडियो से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रपल्शन कैसे होगा, इस तरीके से प्रपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग। अब ये लैंडर क्या हुआ, ये लैंडर अब मून की सरफेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा LVM-3M4 व्हीकल है जो लॉन्च करा, ठीक है, और मून की सरफेस के बाद ये आपका क्या होगा, प्रपल्शन मॉड्यूल होगा, लैंडर रोवर हो गए, आपका ऑर्बिटर घूम ही रहा है, ठीक है, और ये क्या करेगा, प्रपल्शन मॉड्यूल स्टडी करेगा प्रॉपर्टीज को, ठीक है, प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। अब ये क्या है, लैंडर है, और ये लैंडर के 4 लेग्स है, ठीक है, ये 4 लेग्स इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, और ये क्या है, मून की वो सरफेस है जहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स है, ठीक है, क्रेटर्स है, डार्क सरफेस है मून की। ये डार्क सरफेस पे क्या होगा कि इस तरीके से ये लैंडर है, लैंडर में मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स है, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं प्लाज्मा को स्टडी करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया था, क्वेक्स को भी स्टडी करेंगे, और इसमें एक पार्ट और है, ठीक है, जो कि इसका चौथा पार्ट है, वो ये भी स्टडी करेगा कि जो अर्थ है और मून है उसमें डिस्टेंस कितना है। ये वाला पार्ट जो है, ये चौथा पार्ट है, ये भी पता लगाएगा कि अर्थ और मून का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा। ये किस में लगा होगा, ये हमारे लैंडर में ही लगा होगा। अब ये हमारा रोवर है और इसमें 6 व्हील्स है, ये रेक्टेंगुलर है, मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए और मिनरल्स की कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए इसमें 2 टूल भी लगे हुए हैं। इस तरीके से लैंडर क्या करेगा, अब ऐसे लैंडर रोवर को उतारेगा, और ये रोवर उतरा, और अब ये रोवर क्या करेगा, अपनी स्टडी करेगा मून की सरफेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 मिशन को कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो। वैसे इस बार इसरो की प्लानिंग ऐसी है कि चंद्रयान 3 मिशन 100% एक सक्सेसफुल मिशन होगा, क्योंकि उनका एम ही इस बार ये रखा गया है कि लैंडर और रोवर की एक सॉफ्ट और स्मूथ लैंडिंग कराना। तो चलिए, ये सारी इसरो की हमारी टीम है, ये सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इस पे कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे, और ये कुछ एंटीनास है, जैसे मैंने देखो, मैं आपको बताऊं कुछ बातें, जैसे यहाँ पे, हाँ ये एंटीनास है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फोटोज, हाँ ये एंटीना की जब आप फोटो देखोगे तो इनकी क्या खासियत है, आपको मैंने बताया था कि ये जो एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना क्या करेंगे, आपको मैंने बताया रोवर जो है, रोवर जो है वो लैंडर से कम्युनिकेट करेगा, और लैंडर इस एंटीना से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, ये जो जायंट एंटीना है, और उससे इसरो को सारी की सारी मून की सरफेस की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म करते हैं, और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू इसरो फॉर इट्स चंद्रयान 3 मिशन। ओके, हैव ए नाइस डे।